हेलो एवरीवन। आज जो विषय हम सभी का है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है इसके बारे में पहले जान लेते हैं। कैश क्या है, फ्लो क्या है और स्टेटमेंट क्या है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया कैसे जाता है। वैसे तो एक लंबा टॉपिक है, अगर इसे मैं एक वीडियो में बनाऊंगा तो काफी लंबा वीडियो बनेगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को 2 वीडियो में, कम से कम 2 लेक्चर में आपको उसके कॉन्सेप्ट को समझाया जा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश एंड फ्लो एंड स्टेटमेंट। अब आप जरा आसानी से समझेंगे कैश क्या है, फ्लो क्या है, स्टेटमेंट क्या है। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप वाजिब है कि आप जानते होंगे कि कैश का मतलब है नगद। कैश का मतलब है कि जो व्यवसाय करने के लिए जिस धन की आवश्यकता पड़ती है उसे हम पूंजी बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। लेकिन कैपिटल का जो स्वरूप होता है वो कई विभिन्न रूपों में हो सकता है, कई एसेट्स के रूप में हो सकता है। जैसे मशीन हो गया, फर्नीचर हो गई, बिल्डिंग हो गई, उसमें एक पार्ट कैश भी होता है जिसके माध्यम से हम लोग व्यापार करते हैं। और कैश सबसे महत्वपूर्ण चीज है, और कैश करंट एसेट्स है। ध्यान रखेंगे, करंट एसेट्स है। तो कैश तो आप समझ चुके होंगे, आपके पास भी जो मुद्रा होगी, जो धन होगा, जो पैसा होगा, जो मनी होगी, उसे में हम लोग जो है कैश कहेंगे। तो कैश की एक छोटी सी डेफिनेशन आपने जानी। दूसरा फ्लो। फ्लो देखिए है क्या, जरा इसको समझना है आपको। फ्लो का यहां मतलब है चेंजेस से, फ्लो का मतलब है यहां परिवर्तन से, फ्लो का मतलब है इन एंड आउट, आना और जाना, परिवर्तन होना। कैश में क्या परिवर्तन हुआ, कैश आ रहा है कि कैश जा रहा है, कहां जा रहा है, ये बिजनेस से या कंपनी जो भी आप कहना चाहें। तो कैश का आना और जाना मीन्स यहां पर आपको देखना इन एंड आउट मीन्स यहां चेंज से मतलब है। ध्यान रखना है आपको, चेंज से मतलब है कि जो चेंजेस हो रहे हैं उनकी बात हो रही है, इसे बोलते हैं फ्लो। फ्लो मतलब होता है परिवर्तन। अब आप जैसे ये ध्यान रखें कि अगर कोई पानी की टंकी है, उस पानी की टंकी में पानी कम हो रहा है, ठीक है, यूज हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है, पानी यूटिलाइज हो रहा है, घर में यूज हो रहा है, तो पानी की टंकी खाली हो रही है, मीन्स कैश आउट हो रहा है। और फिर उसको जो मोटर के थ्रू आप या किसी माध्यम से उसको भरेंगे फिर से उपयोग करने के लिए, तो वो इन हो रहा है। इन का मतलब है पानी टंकी भरी जा रही है। दोनों तरीका आप समझें तो पानी की टंकी खाली होना या भरना एक प्रकार का फ्लो है, एक प्रकार का चेंजेस है। तीसरा देखते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब एक प्रकार से आप ऐसे कह सकते हैं कि किसी चीज को सिस्टमैटिक ढंग से शो ऑफ करना। जैसे आपसे मैंने कहा कि जो चेंजेस हो रहे हैं, जो इन या आउट हो रहा है, उसमें जो परिवर्तन हो रहा है उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो उसके कुछ प्रूफ होंगे, उसके कुछ डॉक्यूमेंट होंगे कि कैसे वो चेंज हो रहा है, तो उनको शो ऑफ करना यही आपका स्टेटमेंट है। तो आपको पहले बात ये बता दूं कि जब आप इसको शो ऑफ करते हैं तो आप किस तरीके से शो ऑफ करेंगे, वो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में अभी आपको समझाऊंगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जैसे टैक्स और डिविडेंड, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। टैक्स और डिविडेंड का ट्रीटमेंट कैसे होगा, इसको जानना बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो ट्रीटमेंट बहुत ढेर सारे हैं, लेकिन कैश फ्लो में सबसे महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो टैक्स और डिविडेंड का ट्रीटमेंट है। तो मैं इसे जो है स्टेटमेंट में ही शो कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, चलिए पहले हम लोग कैश फ्लो स्टार्ट करने से पहले ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स और डिविडेंड देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है कैश फ्लो पे चलेंगे। अगर मान लीजिए कि आप टैक्स अकाउंट बना रहे हैं, आपने टैक्स अकाउंट बनाया, तो टैक्स ध्यान देने वाली बात है कि टैक्स एक प्रकार की लायबिलिटीज अकाउंट है। आपको ये मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप जो है लायबिलिटीज अकाउंट, एसेट्स अकाउंट को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप जो है मेरे प्लेलिस्ट में जाएं, अकाउंटिंग, आप बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, उसमें आप देखेंगे तो मैंने आपको समझाया है ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच के थ्रू कैसे हम लोग लेजर पोस्टिंग या जर्नल एंट्री करते हैं। अगर आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए आप ध्यान दें, पहले मैं कुछ काल्पनिक नंबर भर देता हूं। बाई
बैलेंस बीडी, कोई भी लाइबिलिटीज की जो स्टार्टिंग होती है वो क्रेडिट साइड से होती है। मान लेते हैं 20,000 टैक्स जो है ये आपका पुराना है, यहां पर टू बैलेंस सीडी, सीडी मीन्स होता है कैरी डाउन। अब यहां पे हम लोग ये लिख देते हैं 30,000, कोई भी अमाउंट लिख दे कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझना है। अब आप ध्यान रखें कि जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो आपके पास 20,000 का टैक्स बैलेंस था, जब आप इसको बंद करने लगे तो 30,000 का टैक्स बैलेंस हुआ, मतलब ये बकाया टैक्स है। ध्यान रखेंगे ये बकाया टैक्स है क्योंकि ये लायबिलिटीज अकाउंट है। अब इसको ट्रीट कैसे करेंगे, इसको ट्रीट कैसे करना है आपको समझना है। जो पुराना बकाया टैक्स है इसको आप पेड कर दीजिए, यहां पे आप लिख दीजिए टू, ठीक है, कैश अकाउंट, ठीक है, ये 20,000 पेड कर दीजिए। आप यहां अगर बैंक अकाउंट भी लिखते हैं तो कोई बुरा नहीं होगा, क्योंकि बैंक के माध्यम से सारे टैक्स आजकल पेड किया, ऑनलाइन पेड किए जा रहे हैं, ठीक है। अब आपको समझना है कि अगर आपने 20,000 रुपए का पुराना टैक्स पेड कर दिया, उसके बाद भी 30,000 का टैक्स आपके ऊपर बकाया है, इसका मतलब है कि इसी साल आपने पीएल से प्रोविजन किया होगा, पीएनएल स्टेटमेंट अकाउंट। आपको मैं बता दूं कि जब आप कंपनी एक्ट 2013 को देखेंगे तो जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है उसमें पीएनएल स्टेटमेंट अकाउंट का उपयोग होगा, न कि पीएल अकाउंट का उपयोग होगा। तो चलिए ये हो गया 30,000, ये आप निकाल सकते हैं बैलेंसिंग फिगर से। ध्यान दीजिए 20,000 का पुराना टैक्स था जिसे आपने पेड कर दिया, और अगर 30,000 रुपए टैक्स बकाया है तो जाहिर सी बात है उसका प्रोविजन आपने किया होगा कहां से, पीएनएल अकाउंट से। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, सपोज डेट अगर ये कह दे कि टैक्स का भुगतान 25,000 हुआ है, सपोज डेट घबराने के होते देखेंगे आपको 25,000 हुआ है, तो 20,000 रुपए और प्लस 25,000 रुपए आप दिखा रहे हो, तो 20,000 में 20,000 रुपए पेड करने के बाद 5,000 रुपए और पेड कर दिए गए। इसका मतलब है कि पीएल से जो प्रोविजन हुआ उसमें से भी कुछ इस साल कंपनी ने अपने एडवांस टैक्स का भुगतान किया होगा, तो ये आपका जो पीएनएल स्टेटमेंट हो जाएगा ये बढ़ के हो जाएगा 35,000। बस आपको कैश पे ध्यान देना है और पीएनएल पे ध्यान देना है। अगली बात, अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि 20,000 रुपए का पुराना टैक्स है और 30,000 रुपए का नया टैक्स बैलेंस है, और इस साल पीएनएल से हम लोगों ने 46,000 रुपए निकाले हैं, तो हमको ये पता करना होगा कि कैश तब कितना पेमेंट किया। दो ही चीज होता है, या तो पीएनएल बताइए या तो कैश बताइए। तो आप ध्यान रखेंगे इन दोनों का योग है 60,000, जिसमें 20,000 रुपए पुराना है और हम 40,000 का और नया प्रोविजन करते हैं। 60,000 में 30,000 एंड ऑफ द ईयर बच रहा है, तो वाजिब सी बात है कि 30,000 का हम लोगों ने भुगतान कर दिया होगा। तो ये आपको समझना है कि बिगिनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस इनके होने के बाद अगर पीएनएल अमाउंट दिया है तो पेड अमाउंट निकालिए, पेड अमाउंट दिया है तो पीएनएल अमाउंट निकालिए। क्लियर? और ये दोनों नहीं दिए हैं तो क्या करेंगे, जो मैंने पहले बताया आपको, आप क्या करोगे, आप पुराना वाला पेड कर दोगे और नया वाला क्या कर लोगे, प्रोविजन कर लोगे। तो चलिए ये आपको उम्मीद है कि आपको टैक्स अकाउंट समझ में आया होगा। अब कंपनी डिविडेंड भी देती है तो हम इसको बदल के डिविडेंड कर देते हैं, ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। डिविडेंड अगर हम कर देंगे तो भी हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान लेते हैं वही प्रोसेस है, वही क्वेश्चन है कि 20,000 रुपए का बकाया लाभांश है लास्ट ईयर का, इसको हम लोग पेड कर देते हैं, और 30,000 इस साल का बकाया दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है इसे पीएनएल से प्रोविजन करना होगा। सेम प्रोसेस है, सेम प्रक्रिया है, बस हमें करना क्या है कि जहां टैक्स था वहां पर हम लोगों ने डिविडेंड दिखा दिया है। ये दो अकाउंट का ट्रीटमेंट सबसे महत्वपूर्ण है, और इससे ज्यादा एक और ट्रीटमेंट है जिसे बोलते हैं मशीन अकाउंट, एसेट्स अकाउंट। फिलहाल उस पर जो चर्चा है वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे फंड फ्लो पढ़ाते समय, क्योंकि सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन उसका वही होता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि अभी मैंने आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करने से पहले ही आपको लायबिलिटीज अकाउंट में टैक्स अकाउंट और साथ साथ आपके डिविडेंड अकाउंट का कैसे ट्रीटमेंट करें इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ध्यान देंगे, इसका यूज बहुत ध्यान रखना है। ये आप एक चीज मैं आपको बता दूं, जब आप इसको देखें, ये चाहे डिविडेंड हो चाहे ये आपका क्या नाम है टैक्स हो, इसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है ये पीएल और कैश के माध्यम से ही दिखाया जाएगा। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, और इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा क्योंकि टैक्स और डिविडेंड अकाउंट बनाना आपको आना चाहिए। ये हो गया कैश फ्लो स्टेटमेंट।
ध्यान दीजिएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है 3 एक्टिविटीज से गुजरता है। यहां 3 एक्टिविटीज हैं आपके पास। पहली एक्टिविटीज है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और मैं इसे जो इस वीडियो में कवर नहीं करूंगा क्योंकि इसके 2 मेथड है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मैं अगले वीडियो में आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों लगा के दिखाऊंगा, दोनों समझाऊंगा। कारण ये है कि अगर मैं इसे इसी वीडियो में समझाता हूं तो वीडियो बहुत लंबा बनता है जिसे लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। तो मैं आपको जो है इसके दोनों टॉपिक अगले वीडियो में कवर करूंगा। अभी मैं आपको थोड़ा इसके बारे में इंट्रोड्यूस कराऊंगा। बी जो होता है वो है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। और सी जो है वो है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आज हम लोग इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के बारे में थोड़ा जानेंगे। अब आपको समझना है कि जो फ्लो है वो मैंने आपको बताया 2 प्रकार का होता है, इन एंड आउट। इन माने आना, आउट माने जाना। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टिंग को पकड़ लेते हैं। इन्वेस्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, आप बहुत ध्यान सुनेंगे, जितनी हमारी एसेट्स हैं उनसे जो हमारा ट्रांजैक्शन है, जितनी चाहे वो कोई भी एसेट्स हो, ध्यान रखना है। अब कोई एसेट्स का मतलब केवल यहां पर नॉन करेंट एसेट्स और इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रहा हूं, सॉरी, नॉन करेंट एसेट्स और जो है इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, करंट एसेट्स की बात नहीं हो रही। करंट एसेट्स का जो पार्ट है वो ऊपर है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, नॉन करेंट एसेट्स लेंगे। नॉन करेंट एसेट्स को हम लोग फिक्स्ड एसेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। और यहां पर लेंगे इन्वेस्टमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। नॉन करेंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट, यहां पर जैसे सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मैंने फिक्स्ड एसेट्स लिख दिया। अगर आप कोई अस्थायी संपत्ति बेचते या खरीदते हो, कोई भी अस्थायी संपत्ति, फर्नीचर है, मशीन है, बिल्डिंग है, लैंड है, तो ये जो है आपको दिखाया जाएगा। कहां दिखाएंगे आप इसको, दिखाएंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ध्यान रखेंगे किसी भी प्रकार की स्थायी संपत्ति का क्रय और विक्रय। साथ में आपको ये ध्यान देना है, आपको डिविडेंड रिसीव, अगर आपने डिविडेंड रिसीव किया है तो इंटरेस्ट रिसीव और साथ ही रेंट रिसीव। ध्यान देना है आपको, मैं जो बोल रहा हूं बहुत ध्यान दीजिएगा। रेंट रिसीव, ये 3 चीजें भी आपको यही रखनी होगी क्योंकि आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया होगा तो आपको डिविडेंड मिलेगा। अगर आपसे कोई लोन लिया है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, या आपने अपनी संपत्ति को किराए पे दिया है। तो ये ध्यान रखना है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपको सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लेना है, इनका क्रय और विक्रय। ध्यान रखें मैं गुड्स की बात नहीं कर रहा हूं, एसेट्स की नाम। साथ में डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव और रेंट रिसीव भी लेना है। और अगर आपने कोई पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो इसे भी आपको लेना होगा। तो इतनी चीजें आपको इन्वेस्टिंग में लेना है। अगर आप ये दिमाग में रखेंगे कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में केवल नॉन करेंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स को लेना है और साथ ही इंटरेस्ट को लेना है, तो आपको बात समझ में आ जाएगी। और क्वेश्चन को सॉल्व करते समय बस इतना दिमाग में रखिए कि बिजनेस में पैसा आ रहा है कि बिजनेस से पैसा जा रहा है, और कैश ट्रांजैक्शन के अलावा कोई और ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसा है जो कि कन्वर्जन में है, कन्वर्जन का मतलब है कि आदान प्रदान एक्सचेंज ऑफर में हुआ है, कैश ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, तो उसकी एंट्री हम ABC कहीं भी नहीं करेंगे। उसका कैसे यूटिलाइजेशन होगा वो मैं आपको जब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी समझाऊंगा तो आपको बताऊंगा। चलिए आगे देखते हैं। अब जो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपको क्या करना है, दिमाग में बैठा लीजिए
यहां पर आपको नॉन करेंट लायबिलिटीज प्लस कैपिटल लेना है, बस इतना लेना, ध्यान रखिएगा। नॉन करेंट लायबिलिटीज एंड कैपिटल, जैसे इशूड ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर, कंपनी में पैसा आया, प्लस रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस एंड डिवेंचर। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस एंड डिवेंचर मतलब कंपनी के पास से पैसा गया, कंपनी ने प्रेफरेंस और डिवेंचर का रिडेम्पशन किया, ठीक है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेड, ध्यान रखेंगे यहां पेड की बात हो रही है, यहां मैंने रिसीव किया था तो ये इसी में आएगा। कहां आएगा? ये आ रहा है सब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, क्लियर। इशू ऑफ इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर से पैसा आएगा, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिवेंचर से पैसा जाएगा, इंटरेस्ट डिविडेंड पेड करेंगे पैसा जाएगा, लोन लेंगे या पेड करेंगे तो एक बार ध्यान में लेंगे तो पैसा आएगा, तो पेड करेंगे तो पैसा जाएगा। बस इतनी चीजों को ध्यान रखना है आपको, जो कि इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में आएगी। सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसी में बच्चे अगर स्टूडेंट गड़बड़ाते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, इसकी दोनों विधि को मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो एक बार मैं फीडबैक देता हूं और वीडियो को ही क्लोज करता हूं। अगले वीडियो में हम लोग इसमें मिलेंगे, तो ये ध्यान रखेंगे। बी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम लोग केवल नॉन करेंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट को लेंगे, अस्थायी संपत्तियों को बेचना और खरीदना, और साथ में इन्वेस्टमेंट करना। इन्वेस्टमेंट मतलब अपना विनियोग करना, और ये तीन चीजें डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव और रेंट रिसीव। और ये ध्यान रखना है, अगर आप जो है सी फाइनेंशियल एक्टिविटी में है तो आपको केवल नॉन करेंट लायबिलिटीज और कैपिटल लेना है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, इशू ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर लेंगे, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर लेंगे, इंटरेस्ट डिविडेंड पेड लेंगे, और लोन एंड टेकन एंड पेड लेंगे। और ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर देखें नॉन करेंट एसेट्स और नॉन करेंट एसेट्स की लायबिलिटीज की बात हो रही है, जो बी और सी को एक्टिवेट कर रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो करंट एसेट्स है साथ ही हमारा करंट लायबिलिटीज है, इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो यहां किया जाएगा। कहां? यहां कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो उम्मीद है कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर आप जो है अभी अभी नए यूजर हैं या विजिटर हैं, या आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।